आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुझे दिया गया है, जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन स्टूडेंट लाइफ। यानी एक स्टूडेंट की ज़िंदगी के अंदर जो है टाइम की क्या अहमियत होती है। तो इस चीज़ को आपने मुख्तसर अल्फाज के अंदर समझना है। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा क्योंकि पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। वक्त की जो होती है ज़िंदगी में इंसान की बड़ी अहमियत होती है। हम लोग सब जहाँ बैठे हैं सब ने प्लानिंग कर रखी होगी कि मैं जो हूँ वो आज से 5 साल के बाद जब ग्रेजुएशन कर चुका हूँगा तो मैं जो हूँ कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाऊँगा। कर रखी है प्लानिंग? किसी ने कर रखी होगी 50,000 रुपये महीना कमाना है मुझे। किसी ने सोच रखा होगा मुझे जो है वो कम से कम 30,000 तो कमाने ही है महीने के। तो सब प्लानिंग करते हैं कि हमें जो है आगे चलकर मोटा पैसा कमाना है, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी की जॉब हासिल करनी है, किसी को 80,000 रुपये महीने की जॉब हासिल करनी है। लेकिन ये जो एक रेस है ज़िंदगी की, ये जो हमारे सोच है और हमारा जो एक गोल है और मकसद है कि हमें 1 लाख रुपये महीने की सैलरी की जॉब हासिल करनी है, क्या ये सिर्फ बैठकर हासिल हो जाएगा? ये बैठकर तो हासिल नहीं होगा ना। जो इसमें मेहनत करेगा, या यूं कह लो कि हमारे आने वाले वक्त की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि आज हम अपना वक्त जो है वो कैसे गुजारेंगे। या यूं कह लो कि हमारे आने वाले वक्त में 1 लाख रुपए की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आज हम अपना वक्त जो है वो कैसे गुजारेंगे। अगर आज हमने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया तो यकीनन हम 1 लाख क्या उससे ज़्यादा मंथली पैकेज ले सकते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी नज़र में, हमारे ताल्लुकात में, कि जिनके 2-2, 2.5, बल्कि आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कई करोड़ रुपए का ईयरली पैकेज कंपनियां उन्हें देती हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अपना वक्त जो है वो सही इस्तेमाल किया होता है। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि टाइम एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसे सही तरह से तुम काटोगे, समझ गए, तो तब तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तुमने सही अंदाज में वक्त का इस्तेमाल ना किया, या यूं कह लो कि अगर तुमने सही तरह से वक्त को नहीं काटा तो टाइम जो है वो तुम्हें काट कर रख देगा। टाइम जो है, अगर तुमने टाइम को सही तरह से नहीं काटा तो टाइम तुम्हें काट कर रख देगा। आजकल ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे हो आजकल, कि कुछ नहीं भाई ऐसे टाइम काट रहे हैं, ऐसे ही वो टाइम काट रहे हैं। तो जो ये बच्चे होते हैं जो ऐसे ही टाइम काट रहे होते हैं, तो वक्त जो है दरअसल इनको काट रहा होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम टाइम को काट रहे हैं, लेकिन नहीं, टाइम हमें काट रहा होता है। क्योंकि जो वक्त जो है गुजर जाता है एक मरतबा, वो कभी वापस पलट कर नहीं आता है। मैंने जो अपनी बात शुरू की थी तो कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पढ़ी थी। मैं उस कुरान की आयत की रोशनी में आपको समझाता हूँ कि अल्लाह तबारका व तआला ने हमें वक्त की अहमियत जो है वो किस अंदाज में समझाई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून। क्या फरमाया? बोलिए, क़द अफ़लहल मुमिनून। इसका मतलब हुआ कि मोमिन कामयाब हो गए। यानी आप कॉन्फिडेंस देखिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे, बल्कि कहा कि मोमिन कामयाब हो गए। मोमिन कौन होता है पता है आपको? मोमिन का मतलब मुसलमान। जो मुसलमान है वो मोमिन है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं सब मोमिन हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन कामयाब हो गए। आपके सामने कोई आकर कहे कि यार वो हमारा फलां दोस्त जो है वो जो है कामयाब हो गया, पास हो गया वो अच्छे नंबरों से, तो आप एकदम चौंक जाओगे कि अच्छा वो पास हो गया, तो आखिर उसके अंदर ऐसी क्या खूबी है भाई कि वो पास हो गया और हम पास नहीं हुए, या फिर हमारे एग्जाम में नंबर कम आए हैं उसके नंबर तो ज़्यादा आए हैं। तो आप सोचोगे नहीं सोचोगे, आप बहुत देर तक इस पर डिस्कशन करोगे कि आखिर उसके अंदर ऐसी क्या खूबी है कि वो कामयाब हो गया, उसके नंबर भी बढ़िया आए, और हमारे अंदर ऐसी कौन सी खामी है कि हमारे नंबर भी कम आए, हम कामयाब भी नहीं हुए। तो होता ही नहीं होता। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने पहले एक खबर दी, एक चीज़ बताई कि मोमिन जो है वो कामयाब हो गए। अब एकदम से आदमी अटेंशन हो जाएगा कि मोमिन कामयाब हो गए, कि आखिर मोमिनों के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए। अब वो खूबियाँ क्या हैं, वो खूबियाँ आप सुनो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिन 100% कामयाब हो गए। कौन है मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि उनकी पहली खासियत तो ये है कि वो नमाज अदा करते हैं। नमाज तो पढ़ते, कैसी नमाज पढ़ते हैं वो? नमाज पढ़ना भी तो कई तरह का होता है। एक तो आजकल हम लोग नमाज पढ़ते हैं कि जब हम रुकू में जाते हैं तो बगल वाले के पैर देखते हैं कि काले हैं गोरे हैं, होता ही नहीं होता। बगल वाले के पाँव के ऊपर बाल हैं या नहीं है, इसके पाँव पे मिट्टी तो नहीं लगी हुई है। जब खड़े होंगे तो सामने वाले को देखेंगे इसकी टोपी काली है या सफ़ेद है या नीली है, उसके कपड़े कैसे हैं। नमाज पढ़ते रहते हैं और दाएं बाएं जो है वो झांकते रहते हैं।
तो ऐसी नमाज नहीं पढ़ते वो। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि वो नमाज ऐसी पढ़ते हैं कि जब वो नमाज की नीयत बांध कर खड़े होते हैं तो अपने अल्लाह के सामने खड़े होने के डर से उनके जिस्म जो है वो कांप रहे होते हैं, खौफ से कांप रहे होते हैं। कभी आपके साथ स्कूल के अंदर ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई स्कूल के अंदर गलत काम कर दिया हो या किसी बच्चे को मार दिया हो और प्रिंसिपल को पता चल जाए कि इसने जो है फला बच्चे को मारा है, वो शिकायत कर दे जाके प्रिंसिपल को कि इसने जो है मुझे मारा था। तो प्रिंसिपल साहब जो है वो बुलाएंगे आपको कि आंटी आएगी और वो कहेगी कि फला बच्चा जो है जिसने ऐसी हरकत की थी उसे प्रिंसिपल साहब ऑफिस के अंदर बुला रहे हैं। तो जब प्रिंसिपल साहब का बुलावा आता है तो क्या होता है, बोलो, हुआ है तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस कभी? आदमी एकदम डरने लगता है, एकदम उसका बदन जो है वो थरथराने लगता है और आवाज़ नहीं निकलती, बोलती बंद हो जाती है। अब हम कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं लेकिन डर की वजह से कदम पीछे हट रहे होते हैं। तो बड़ी हिम्मत समेट कर बहुत ज़्यादा कोशिश करके जो है वो हम किसी तरह ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं और डरते डरते कांपते कांपते प्रिंसिपल साहब के सामने जो है वो गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पिटाई लगना जो है वो पक्की है। तो होता ही नहीं होता। तो आप सोचो कि जब प्रिंसिपल के सामने से हमें जाने से इतना डर लगता है, हमसे एक छोटी सी गलती हुई, प्रिंसिपल साहब को पता चल गया और हमें पता है कि प्रिंसिपल साहब को पता है हमारी गलती का, अब लिहाजा सज़ा मिलेगी। तो उस सज़ा के डर से जो है हम प्रिंसिपल के सामने जाने से इतना डरते हैं, कपकपाते हैं, घबराहट से हमारी आवाज़ नहीं निकलती। तो जो हमारा परवरदिगार है, जो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिसने हमें पैदा किया है और जो हमारे कारनामों को तो जानता ही है, हमारे दिल के अंदर हम सोचते क्या हैं वो उसे भी जानता है। तो भला जब उस परवरदिगार के सामने हम खड़े होंगे नमाज के अंदर, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें डर ना लगे? वहाँ तो और ज़्यादा हमें डर लगना चाहिए। तो जितना डर हमें प्रिंसिपल के सामने खड़े होने से लगता है, उससे कहीं ज़्यादा डर हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने से लगना चाहिए। होता ही नहीं होता ऐसे। तो इसी की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा दिया है कि जो सच्चा मोमिन होता है वो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखता है कि मैं जो खड़ा हूँ वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा हूँ और वो सब जानता है कि मेरी क्या काली करतूतें हैं और मैं क्या करता हूँ। तो इसलिए वो डरता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कामयाब मोमिन है उसकी पहली खूबी क्या है कि वो नमाज पढ़ता है। और नमाज कैसी पढ़ता है कि जब वो नमाज में खड़ा होता है तो उसका जिस्म अल्लाह के डर से जो है वो काँप रहा होता है। समझ गए आप लोग? कामयाब मोमिन की पहली खूबी क्या है? नमाज पढ़ता है। कैसी नमाज? कि जब वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला के डर से उसका दिल जो है वो काँप रहा होता है। और दूसरी खूबी वो है जो आज का हमारा टॉपिक है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मूरिदून, कि कामयाब मोमिन की दूसरी खूबी ये है कि वो हर उस काम को छोड़ देता है कि जिसके अंदर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर उस काम को छोड़ देता है वो। अब आप गौर करो खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हम कितने काम ऐसे करते हैं जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम सड़क में आके दोस्तों के पास खड़े हो जाएंगे, घंटों घंटों खड़े रहेंगे, इधर की बातें उधर की बातें, कोई फ़ायदा निकलता है उनका? कोई फ़ायदा नहीं निकलता। टेंशन ही बढ़ती है, इधर की शिकायत उधर, उधर की शिकायत इधर, इसकी बात उसे, उसकी बात इसे। तो इससे क्या है कि दोस्तों में आपस में लड़ाई भी हो जाती है, इख्तलाफ भी बढ़ जाता है, टेंशन भी बढ़ जाती है, हासिल कुछ भी नहीं होता है। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, घंटों घंटों मोबाइल के अंदर हम लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें उसका रिजल्ट क्या निकलता है? बिल्कुल ज़ीरो, कोई रिजल्ट नहीं निकलता उसका। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कामयाब मोमिन बनना है तो कामयाब मोमिन बनने के लिए पहली चीज़ तो आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। कैसी नमाज? कि जब आप खुदा के सामने खड़े हो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जिस तरह से मुझे प्रिंसिपल के सामने जाने से डर लगता है, इसी तरह से मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वहाँ भी खड़ा होने से डर लगना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें अपने अंदर ये पैदा करनी है कि हमें हर उस काम को छोड़ देना है कि जिसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग अपने अंदर ये खूबी पैदा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया है कि वो 100% कामयाब हो जाएंगे, 100% कामयाब। अब सुनिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत के लिहाज से क्या चीज़ इरशाद फरमाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कुरान की बात थी जो मैंने आपको बताई कि कुरान ने वक्त की अहमियत को किस अंदाज में समझाया है। कुरान ने वाज़े तौर से कह दिया है कि अगर वक्त को सही अंदाज में गुजारोगे और फालतू चीज़ों से बचोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम 100% कामयाब हो जाओगे। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया वो भी सुन लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु माला यानीही, यानी सबसे बेहतरीन मुसलमान, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो कौन है? हुजूर फरमाते हैं कि जो हर उस काम को छोड़ दे जिसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से हर रोज़ दिन भी जो है हमें पुकार कर कहता है कि ए लोगो,
जो काम तुम्हें आज करना है उसे आज कर लो, क्योंकि आज का दिन जब गुजर जाएगा तो फिर दोबारा पलटकर कभी वापस नहीं आएगा। समझ गए आप लोग? हर रोज दिन हमसे कहता है ये बात कि अगर तुम्हें कोई काम आज करना है तो उसे कल पर मत डालना, आज कर लो उसे, क्योंकि आज का जब दिन गुजर जाएगा तो ये दिन जो है दोबारा वापस पलटकर नहीं आने वाला है। ये चीज हर रोज हर दिन हमें पुकार कर कहता है, लेकिन हम जो है वो कभी भी इस पर तवज्जो नहीं करते हैं। अब आओ मैं आपको कुछ ऐसे वाकयात सुनाता हूँ अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों के, जो हमारे असलाफ हैं, जो हमारे बड़े गुजरे हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर जो है तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारा सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। एक नाम हिस्ट्री के अंदर आता है हज़रत इमाम मोहम्मद का। इमाम मोहम्मद, इमाम का मतलब होता है अरबी लैंग्वेज के अंदर जो इल्म के मामले में सबसे ऊंचा होता है उसे इमाम कहा जाता है। इमाम का मतलब ये नहीं कि मस्जिद के इमाम साहब, कभी आप सोचो कि इमाम मोहम्मद का मतलब वो है कि वो फलानी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाते होंगे, ये मतलब नहीं है। इमाम का मतलब है कि वो अपने ज़माने के अंदर बेहतरीन एजुकेटेड आदमी थे, बेहतरीन एजुकेटेड शख्स थे। आप जो है इमाम मोहम्मद बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं इस्लामिक हिस्ट्री की, कभी मौका मिले तो उनकी ज़िंदगी को पढ़िएगा तो आपको उससे जोश हासिल होगा, हौसला हासिल होगा। तो इमाम मोहम्मद का मामला ये था कि आप पढ़ने का इतना मिजाज रखते थे, ऐसी आदत रखते थे कि सारी सारी रात जो है आप पढ़ते रहा करते थे, पूरी पूरी रात। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। अगर हम इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं तो 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद हमें बोरियत होने लगती है, होती ही नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं हम किताब को बंद करके एक तरफ रख देते हैं, मोबाइल के अंदर लग जाते हैं। होता नहीं होता, गेम खेलने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, ये तरीका नहीं होता है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें बताया कि अगर तुम किसी किताब से ऊब जाओ तो क्या करना है। इमाम मोहम्मद की ये आदत थी कि आप अलग अलग टॉपिकों की किताबें अपने चारों तरफ रखते थे। ये इंग्लिश की किताब रखी है, ये हिस्ट्री की रखी है, ज्योग्राफी की है, ये मैथ की है, ये साइंस की है, ये फला टॉपिक की है, अलग अलग। जब आप एक किताब पढ़ते पढ़ते ऊब जाते तो उसे बंद करके दूसरी उठा लेते थे। मान लो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए तो आपने इंग्लिश बंद कर दी, आपने जो है वो हिस्ट्री की किताब उठा ली। अब हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हुआ, बोर हो गए, हिस्ट्री बंद कर दी, ज्योग्राफी की उठा ली। और ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, वो बंद कर दिया, अब दूसरी फिजिक्स की उठा ली। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जो है आपका पूरी रात गुजर जाया करती थी और कब सुबह हो जाती थी आपको पता ही नहीं चलता था। यह आपका हर रोज का मामूल था, हर रोज का, कि पढ़ते पढ़ते कब फजर की अजान हो गई आपको पता ही नहीं चलता था। और ऐसे बच्चे यहाँ भी होंगे, मैं समझता हूँ आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब हम रात को पढ़ने बैठे तो पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई होगी। हुआ ऐसा कभी? नहीं हुआ? किसी ने पढ़ा ही नहीं है इतना आज तक? अल्लाह, एग्जाम पीरियड में ही सही, कभी भी सही पढ़ा है इतना? ऐसा होता है क्योंकि हमें पता है सुबह एग्जाम देना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो जो हमारी मजबूरी होती है ना, जो हमारी एक लालच का एक मिजाज होता है, वो हमसे सारी रात जो है वो जागने पर मजबूर करता है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मैं आपको बताऊं अपने बारे में थोड़ा सा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप जाकर लोगों को मेरी कहानियाँ सुनाओगे, इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है मेरे इस वाक़े से मोटिवेट होकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाते हैं एजुकेशन के अंदर। मैं भी आपकी तरह शुरू में स्कूल पढ़ता था। 8 क्लास पढ़ने के बाद मुझे मदरसे भेज दिया गया। अब मैं मदरसे चला तो गया, पढ़ता था, लेकिन साथ साथ मेरे अंदर ये शौक़ था कि मुझे स्कूल की एजुकेशन भी लेनी है। तो मैं क्या किया, मैंने कि मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ मैंने स्कूल के अंदर भी एडमिशन ले लिया, मुरादाबाद ही के अंदर। अब मैंने दोनों एजुकेशनों को एक साथ लेकर चला हूँ। मैं मदरसे की पढ़ाई भी और स्कूल की पढ़ाई भी मैं पैरेलल साथ में लेके चला। मैं क्या करता था कि पूरे साल तो मदरसे की पढ़ाई पढ़ता था, और जब डेट शीट आ जाती थी एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैं मदरसे की पढ़ाई को जो है वो थोड़ा सा ब्रेक कर देता था, कमज़ोर कर देता था। सिर्फ क्लास के अंदर जाना, बस इससे ज़्यादा नहीं। और स्कूल की पढ़ाई के ऊपर मैं मेहनत शुरू कर दिया करता था। और जिस दिन एग्ज़ाम होना होता था अगले दिन, उस दिन मैं पूरी रात जागता था, पूरी रात जागकर सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर और 11-12 बजे वापस कमरे पर आकर तब मैं जो है वो सारे दिन पढ़ के सोया करता था। इस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। बल्कि एक मरतबा ऐसा भी हुआ है कि जागना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो रहा था। अब मुझे पता है कि कल एग्ज़ाम है, जागना भी ज़रूरी है, नहीं जागा तो फिर फेल हो जाऊँगा। तो इसलिए मैं मेडिकल स्टोर पर गया, मैंने उससे कहा कि मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो कि जिसे खाकर जो है मैं सारी रात जागता रहूँ। तो मुझसे मेडिकल स्टोर वाला बोला कि चोरी करने जाना है रात में। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, चोरी तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ किताबों की चोरी करनी है। किताबों में जो इल्म है, जो एजुकेशन है, उसे चुरा कर जो है वो अपने अंदर भरना है। तो उसने मुझे एक च्युइंगम दी ऐसी, उसने कहा कि इसे चबाते रहना तो आपको नींद नहीं आएगी।
तो मैं पूरा डिब्बा जो है वो सारी रात खा गया, सुबह रात से लेके सुबह तक पूरा डिब्बा मैंने चबा चबा कर ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो 10 से 15 मिनट काम करती थी एक च्युइंगम, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता था तो मैं फिर दूसरी डाल लेता था। तो इस तरह मैंने पूरी रात जो है वो च्युइंगम चबाए और किताबें पढ़ी। तो अल्लाह का ऐसा फजल रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 60% से कम नंबर नहीं है। हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे मैंने MA तक किया है, MA तक मेरे 65% नंबर हैं। और मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ आजकल तो हमारा मिजाज ऐसा है कि अगर हमें ट्यूशन जाना हो या जिस दिन एग्ज़ाम है 1 हफ्ते के बाद, और हम आज से ही मदरसे की छुट्टी करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी जो मदरसे की पढ़ाई है वो कितनी है, 10 मिनट की है, 15 मिनट की, इतनी तो है। हम तो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप लोग तो सिर्फ नाजरा पढ़ते हैं। बस आपको जाके बैठना है मदरसे के अंदर और 5 मिनट लगते हैं सबक सुनाने में, उसके बाद फिर आपको बैठ जाना है अपनी सीट पर आकर। लेकिन हमारी जो मदरसे की पढ़ाई थी वो सुबह 8 बजे शुरू होती थी और दोपहर के 1 बजे तक चलती थी। तो इतना मतलब पढ़ाई का लोड होने के बावजूद भी मैंने स्कूल की एजुकेशन और मदरसे की एजुकेशन दोनों में बैलेंस बना कर रखा है। यहाँ तक कि मेरे ऊपर एक ऐसा भी मौका आया है कि जब मैंने सबसे पहली बार एग्ज़ाम दिया है, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश जनरल दोनों थे ग्रेजुएशन के अंदर, BA के अंदर। अब आप समझते हो कि इंग्लिश लिटरेचर कितना जो है हार्ड टॉपिक है, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ही डीप इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर आते हैं और जो आदमी नहीं पढ़ता वो उन्हें नहीं कर सकता सॉल्व। तो मैंने जो है जब मेरा एग्ज़ाम की डेट शीट आई तो मैं एक टीचर के पास गया इंग्लिश के, मैंने उनसे कहा कि सर 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है तो मेरी तैयारी करवा दो। तो उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा सर से पैर तक कि तो मौलवी आदमी है, इसे तो इंग्लिश आती ही नहीं होगी। तो उसने सीधा मुझे ये मशवरा दिया कि ऐसा है कि 1 महीने में तैयारी नहीं होगी, ये ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हैं, एक सब्जेक्ट की 5-5, 6-6 किताबें हैं, 1 महीने में कैसे पढ़ोगे आप। लिहाजा आप ऐसा करो कि आप जो है एग्ज़ाम ड्रॉप कर दो, छोड़ दो एग्ज़ाम, और जब आपकी बैक आएगी तो बैक में आपको दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा और जब तक आपकी तैयारी हो जाएगी। अब उसने तो बड़ी आसानी से ये कह दिया, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठूं तो मेरे ऊपर फेल होने का धब्बा लग जाएगा। और ये दाग जो होता है ना फेल का मार्कशीट के अंदर, ये बहुत ख़तरनाक होता है, ये बर्दाश्त नहीं होता आदमी से, और मेरे जैसे को तो कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने बिल्कुल भी इसकी बात जो है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। फिर मेरे एक और इंग्लिश के टीचर थे जो बहुत बढ़िया टीचर थे। कई बार ज़िंदगी में इंसान को ऐसे टीचर मिल जाते हैं कि जो आदमी को मोटिवेट करते रहते हैं और आदमी का हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे टीचर अगर तुम्हें मिले तो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए। तो हमारे पास भी कैसे टीचर थे इंग्लिश के, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा है मामला, 1 महीना रह गया एग्ज़ाम का और तैयारी का जो है वो चांस बहुत कम है। और मैंने एक शख्स से मुलाकात की थी, उन्होंने जो है मुझे ये मशवरा दिया कि एग्ज़ाम छोड़ दो, कि ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने मुझे फिर टिप्स दिए एग्ज़ाम के कि आप ऐसा करो, ये तो बात बेवकूफ़ी की है कि एग्ज़ाम छोड़ दो और आप कर लोगे, मुझे यकीन है। फिर उन्होंने मुझे टिप्स दिए कि आप ये किताबें ख़रीद कर लाओ और इस तरह स्टडी करो तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। तो उन्होंने मुझे टिप्स दिए। उसके बाद जो है मैंने 1 महीना तैयारी की लगन के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि च्युइंगम चबा चबा के पूरी रात जागता था और किताबें पढ़ता रहता था, सुबह एग्ज़ाम देता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा फजल हुआ कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से जो है ग्रेजुएशन के अंदर पास हुआ। तो ये स्ट्रगल ज़िंदगी में आदमी को करना पड़ता है, बात समझे आप लोग। तो मैं बता ये रहा था कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार देते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता हमें, जब अजान होती है तो हमारी आँख खुलती है। तो इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उनकी आदत थी कि पूरी रात आप पढ़ते पढ़ते गुजार देते थे। तो उनके मोहल्ले के अंदर एक मुर्गा था। अब मुर्गे अजान देते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, मुर्गों का कोई टाइम टेबल तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि उसके सामने घड़ी लगी हुई है, जब वो 4 बजेंगे तो ही अजान पड़ेगा। उससे तो जब होश आ जाता है तभी वो बोलना शुरू कर देता है। तो इमाम मोहम्मद के मोहल्ले में जो मुर्गा था, कभी वो 2 बजे जो है वो बोलना शुरू कर देता था, कभी 3 बजे बोलना शुरू कर देता था, कभी 4 बजे बोलना शुरू कर देता था। तो इससे इमाम मोहम्मद को बहुत डिस्टर्ब होता था। वो सोचते थे कि इसकी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब फजर का टाइम हो गया। लेकिन जब बाहर निकल के देखते थे तो पता चला अभी तो 2 ही बजे हैं। तो वो 2 ही बजे बोलना शुरू कर दिया उसने। तो इमाम मोहम्मद ने क्या किया, एक दिन उस मुर्गे को पकड़ा और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा करके उसे पका के खा लिया। और जिसका मुर्गा था उसे कहा कि रोज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था ये, आज मैंने इसका काम ही तमाम कर दिया। तो आप ये मत करना घर जाके आस पड़ोसियों के मुर्गे झाँकते फिरो कि किसके घर में मुर्गा है, मैं भी पका के खाऊंगा उसे, कि इमाम मोहम्मद ने ऐसे ही किया था। तो पहले हम इस लायक तो बने कि पूरी रात हम जागें, स्टडी करें, फिर जब हमें डिस्टर्ब होगा और जब लोग हमारी मेहनत को देखेंगे, हमारे आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, तो वो तो खुद हमें मुर्गा ला कर देंगे कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, लो हमारी तरफ से मुर्गा खा लो। ऐसा होता ही नहीं होता। तो इमाम मोहम्मद जो है पूरी रात पढ़ते थे और कोई भी डिस्टर्ब उन्हें जो है वो पसंद नहीं था। इसी तरह एक और शख्स गुजरे हैं, उनका नाम है अल्लामा इब्न जौज़ी।
कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो इन्हें पढ़ना। ये ऐसे शख्स थे कि बहुत मालदार थे इनके वालिद साहब, और जब इनका इंतकाल हुआ तो ये बहुत छोटे थे, बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब ये यतीम हो गए बेचारे, लेकिन इनके वालिद ने बहुत सारा पैसा इनके लिए विरासत के अंदर छोड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया उस पैसे का, इन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो मोबाइल ख़रीदने में नहीं किया। आजकल अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो iPhone 13 खरीदेंगे, फिर उसके बाद क्रेटा आएगी, फिर है इसी तरह के जितने शौक होंगे सारे वो पूरे होंगे। फिर है पढ़ाई तो सब बाद में देखी जाएगी, वो तो बाद की बात है। बाप ने छोड़ ही दिया इतना सारा पैसा ऐश करने के लिए, पढ़ाई करके क्या करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा पैसा जो है वो अपनी पढ़ाई के अंदर इस्तेमाल कर लिया, पूरा पैसा, सब पैसा पढ़ाई, किताबें खरीदने, कलम खरीदने। आजकल तो पेन चलते हैं, उस ज़माने में पेन नहीं हुआ करते थे, कलम होते थे, वो छीलने पड़ते थे और इंक में डुबो डुबो कर लिखा जाता था। तो आपने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा लिखा है, इतना ज़्यादा लिखा है कि आपने एक जगह खुद कहा है कि मेरी इन उंगलियों ने तकरीबन 2000 किताबें लिखी हैं। कितनी? 2000 किताबें। आपके बारे में आता है कि जब आपका इंतकाल होने वाला था तो आपने लोगों से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद जब मुझे गुस्ल दोगे तो जिस पानी से मुझे गुस्ल दोगे उस पानी को जब तुम गर्म करोगे तो उसे गर्म करने के लिए तुम्हें लकड़ी इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि मेरे कमरे के अंदर जाना और मेरे कमरे के कोने के अंदर जो मैं कलम छीलता था ज़िंदगी भर, उन कलम के छीलने से जो वो कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है, वो सारा मेरे कमरे के अंदर रखा हुआ है। उसको जलाकर तुम्हें मेरे जो है वो मैयत के गुस्ल का पानी जो है वो गर्म करना है। इस्तेमाल किया, कलमों का इस्तेमाल किया। लिखते लिखते जो है आपके बारे में आता है कि आपकी उंगलियों पर इस जगह जो है वो निशान पड़ गए थे कि कलम जब आदमी पकड़ के रखता है तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है उंगली के ऊपर, तो उस प्रेशर की वजह से आपके यहाँ पर निशान बन गया था। और आप पढ़ाई के मामले में इतने संजीदा थे कि आपने लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया था। आप हमेशा घर के अंदर रहते थे, सिर्फ नमाज पढ़ने निकलते या फिर कहीं अगर बयान करने जाना है तो निकलते, नहीं तो इसके अलावा आप किसी से नहीं मिलते थे। आप खुद फरमाते हैं कि जब मुझे किसी से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था कि भाई अब ऐसा आदमी आया है कि मिलना ही पड़ेगा, अब तो काम ही नहीं चलेगा, तो आप फरमाते हैं कि मैं कुछ ऐसे काम बचा कर रखता था, तो मैं अपने वो बचे हुए काम जो है उस टाइम किया करता था। मिसाल के तौर पर मुझे कलम छीलने होते थे, तो आप कहते हैं कि मैं कलम उस टाइम छीलता था जब मुझसे कोई मुलाकात के लिए आता था, ताकि मुझसे मुलाकात भी हो जाए और उस फ्री टाइम के अंदर मैं अपने कलम भी छील कर रख लूँ। ऐसी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम फालतू टाइम के अंदर करते हैं। तो वो फरमाते हैं कि मैं अपने सारे फालतू काम जो है ऐसे टाइम पर करता था जब मैं किसी से मुलाकात किया करता था। तो ऐसे हमारे असलाफ गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने वक्त का इस अंदाज में इस्तेमाल किया है। अब आज के इस पूरे बयान से वक्त काफ़ी हो गया है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमें अपने वक्त को ख़राब नहीं करना है, बल्कि हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता है तो हमें 24 घंटे भी ऐसा लगते हैं कि यार अभी तो सुबह हुई थी, अभी शाम हो गई, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम टेबल ही नहीं है या नहीं? अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो हमें 24 घंटे हर काम के लिए काफ़ी हो जाएंगे। अब टाइम टेबल हमें कैसे बनाना है? एक कागज़ के ऊपर आपने नोट करना है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे जो है वो दोपहर का खाना खाना है, फिर इतने बजे ट्यूशन जाना है, इतने बजे कुरान शरीफ पढ़ना है, इतने बजे मुझे स्टडी करनी है, इतने बजे होमवर्क करना है, और रात को इतने बजे मुझे पढ़ के सो जाना है, और सुबह फिर जो है इतने बजे उठ जाना है। इस तरह आपको एक पेपर के ऊपर लिखना है, पूरे 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, और उसे बनाकर अपने घर में किसी भी जगह अलमारी के ऊपर, दीवार के ऊपर चिपका लो, और हर रोज़ उसके ऊपर नज़र डालो कि क्या मैंने आज के टाइम टेबल के हिसाब से अपना टाइम गुजारा है या फिर ऐसे ही गुजार दिया है। तो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन लगेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोशिश करेंगे तो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने टाइम को सेट कर लेंगे। इंशाल्लाह करेंगे आप लोग ऐसा? इंशाल्लाह।